तेरे दावे हैं लबरेजी दे, थिया शौक दा प्याला अद्धा नहीं। ऐ इंसान, तुमने तो कहा था कि ऐ अल्लाह मुझे जामी अक़ीदत दे के मैं अपने वजूद में उंडेलूँ और फिर तुझे सजदे करूँ। तेरी ख्वाहिश के एहतराम में मैंने तुझे जामी अक़ीदत दिया कि पी और मुझे सजदा कर, लेकिन तू दुनिया की रंगीनियों में खो गया, सजदे ही भूल गया। तेरे दावे हैं लबरेजी दे, थिया शौक दा प्याला अद्धा नहीं। तेरा शिकवा है वो नहीं मिलदा, कोई शाकिर लद्धू वद्धा नहीं। हे मालिक अपनी मर्जी दा, तेरी मर्जी दा ओ बद्धा नहीं। ते तेरी शाहरग तू भी नेड़े है, तैं गोलिया नहीं ओ लद्धा नहीं। शाकिर आदा है कि मेरा शौक ते मैं ता बेवस है, मेरा शौक ते मैं ता बेवस है। तेरी रहमत कोई मजबूर तो नहीं। तू मेरे कोलों दूर सही, मैं तेरे कोलों दूर तो नहीं। ओ जलवा दे जो सह सगा, मेरी अख विच ताबे नूर तो नहीं। ते कुछ फर्क जमाल जलाल च रख, दिल शाकिर दा कोह दूर तो नहीं। बहलोल देखो साथ से कि ये पागल है, लेकिन जब शीशे अक्ल पे तजल्लियात का वफूर हो और शीशे अक्ल टूट के बिखर जाए, उसे हम कहते हैं कि ये बहलोल है। एक चोर ने उनके कोल एक थैली खसी अते ई भज पिया, ते बहलोल ई भज पिया। लोग आखे यार ये वाकई पागल है, चोर इडे वेंदा पे, ये इडे वेंदा पे। वो अगर देखो तो सही में वेंदा किथा। ये वन के कब्रिस्तान दे कोने ते बह के आजे, हुण दस किथा वैसे आमना तो तई थी है ना। बस ई गाल को जिंदगी याद रखने में कि असा घर वंजने, असा घर वंजने। लेकिन ये घर भी एक शक है, कब्र एक शक है, मिले या ना मिले। ये जिंदगी, ये तो नसीब की बात है ना कि कई लोग ऐसे हादसात में मर जाते हैं, लाशों तक का पता नहीं चलता। कई लाशें जल जाती हैं, खाक हो जाती हैं, राख हो जाती हैं, पता नहीं चलता। बस जिंदगी में ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह अपना खास करम और फजल रख। बादशाह वक्त की सवारी इधर जा रही है, देखता है कि एक फकीर है, मैं बादशाह हूं, मुझे दुनिया देखती है, ये फकीर मुझे देखता ही नहीं। फिर कहा बग्घी इधर मोड़ो, इधर मोड़ी, फकीर याद इलाही में मसरूफ है। फिर इधर मोड़ी, आखिरकार आके कहते हैं ओ तुझे घमंड किस चीज का है, तुझे घमंड किस चीज का है? देखता नहीं कि शहंशाह वक्त टहल रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तू है कि देखता ही नहीं, तू है कौन? कहा तुझ जैसा इंसान, कहा तुझ जैसा इंसान। कहा दलील दे। कहा कभी तुझ जैसा, कभी तुझसे भी ज्यादा बुलंद मकाम। कहा अच्छा, कभी तो ये दलील दे कि तू मुझ जैसा। कहा कि जब दिन ढला, शाम ढली और रात हुई, रात की तारीकी आई, तू भी सो गया, मैं भी सो गया। तू सोया मखमल के बिस्तर पे, मैं सोया जमीन पे, खाक पे, मट्टी पे। तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी नींद आ गई, तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। कहा ये तो ठीक है, अब साबित कर कि तू मुझसे बेहतर कैसा। कहा तू सोया रहा, मैं भी सोया रहा। सुबह उठ के मुअज्जिन ने आज़ान दी, तू मखमली बिस्तर पे सोया रहा, मैंने उठकर अश्कों से वजू किया, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिरी दी और नमाज पढ़ ली। अल्लाह ने कह दिया कि तू बादशाहों से बेहतर हो गया। तेरी झिणक जहान कभा छोड़े, गई बुझे ज़ात फकीरें थी। वो एक मासूम बच्चा था ना, कि जब वो भीख मांगने गया ना अपने चचा से, कि मैं जब अपनी मां के लिबास को देखता हूं, उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ है, मुझे देखते ही निदामत होती है, मुझे देखते हुए शर्मिंदगी होती है, मैं देख नहीं सकता। ऐ चचा मुझे अपनी मां के लिए लिबास दे दो। कहा अजब बात है, जब भी तुम्हें कोई गरीबों की जरूरत पड़ती है, अमीरों के पास दौड़े आते हो, चल भाज कोई क्या कोई नहीं। तेरी झिणक जहान कभा छोड़े,
गई बुझे ज़ात फ़कीरें दी तो जेको कासा समझ के भन छोड़ी वो तो हाई कायनात फ़कीरें दी तो जिमें ठिकरी ठिकरी कासा थे उहे गई खैरात फ़कीरें दी बुखे बाल हिन सब कुछ सोचे हा कि वे निपसी रात फ़कीरें थी। अब ये बच्चा रोता हुआ घर आ रहा है तो एक शख्स कहता है कि ऐ मासूम बच्चे तू क्यों रोता है? कहा मेरी माँ का लिबास चाहिए था। चचा सारी जायदाद का वारिस तो बन गया है लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं दे रहा। कहा छोड़ चचा को, ऐसे सीधा चला जा, सामने मस्जिद मोहम्मद आएगी, उस मस्जिद के अंदर मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा है, वहां जाके आप कहे अल्लाह का नबी तुझे सब कुछ देगा। अब ये अपनी माँ के पास गया, कहा चचा ने कुछ नहीं दिया, अब मैं अपने उस नबी के पास जो कि मुसलमानों का नबी है उसके पास जा रहा हूं, मुझे वहां से सब कुछ मिलेगा। कहा बेटा वहां ना जा, सुना है कि वो हमसे हमारा धर्म हमारा दीन छीन लेता है। कहा माँ मैं पहले फैसला कर चुका हूं कि मैं जाकर पहले बात यही कहूंगा कि क्या अपनी लिबास देना है तो दे, मैं अपने दीन का सौदा नहीं करूंगा। जब ये बच्चा पहुंचा और कहा बात यह है कि मैं अपने दीन का सौदा नहीं करूंगा। कहा बेटा मेरे लाल मैंने कब कहा कि तू दीन का सौदा कर, अपने कंधों से यमनी चादर उतार के दे दी। अब ये चादर लेके आया तो रोता था लेकिन वेंदा खिलदा पे वंज के मां दे मोढ़े ते इवें चादर सट्टी सी और चादर की तासीर देखो जो जिवें पई है चादर उवें दुनिया ही बदल गई है। आदि बचड़ा मैं ते गुआख्या आई ना कि ओ दीन खस गिंदे लेकिन अज ए आधियां ओ दीन खसेंदा नहीं ओ दीन अता कर देंदे। गुनाहों की बस्ती है जीने का करीना दे दे, कहीं डूब ही ना जाए कोई ऐसा सफीना दे दे। ए खालिक तुझसे कुछ और नहीं मांगते, ए मालिक तुझसे कुछ और नहीं मांगते, एक मोहम्मद दे दे, एक मोहम्मद का मदीना दे दे। ऐसे मैं आपसे छोटी छोटी गुफ्तगू करता रहूँगा और साथ साथ अच्छा नकीब का मन मैंने अक्सर कह चुका हूँ कि नकीब का मतलब होता है नकाब को पलटना, सिर्फ ये कहना कि इसके बाद फलां साहब आएंगे, इसके बाद फलां साहब आएंगे। मोहम्मद हुसैन मेहरवी मुझसे प्यार करते, उसने कहा जी आपने थोड़ा थोड़ा साथ बोलना ज़रूर है और आप लोगों की भी ख्वाहिश है। मैं पिछले जब से ये ऐलान और ये इश्तहारा छपे हैं रोज़ाना कम से कम 8-10 फ़ोन आ जाते थे कि बहार भाई आप लाड़ आ रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आ नहीं रहा, मैं हाजिर हो रहा हूँ, क्योंकि महफिल ही ऐसी है ना जड़ा रोज़ के वैसे ही बड़ा बदनसीब हो सी ते बी गाल है कि सही इतना कोई साहब को नहीं, सारे फ़कीरां दे फ़कीर बैठे। बहुत शुक्रिया। एक शख्स मिंबर ते बह के ते खानदान उमैया की तारीफ करे पिया, खानदान उमैया दी। इमाम हसन आ गए ते आखन लगे उठ लकड़ियों के ढेर से, उठ लकड़ियों के ढेर से। जाहिर कर देता कि जिस मिंबर पे उसने कहा यह मिंबर है लकड़ियों का ढेर नहीं, कहा याद रख जिस मिंबर पे मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बाबा अली का जिक्र ना हो वो लकड़ियों का ढेर हो सकता है, मिंबर रसूल नहीं। आने वाले नात खां हजरात से गुजारिश है कि मौला अली का फरमान है कि जब आप कलाम करें ना उसमें इख्तिसार करें, यानी मुख्तसर करें, इसी में हुस्न है। अच्छा आज एक अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं अपने पुत्रों को माशाअल्लाह डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, MPhil MBA बनाए, एग्रीकल्चर को दिते, दू बाला को अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बनाए। तो लोग मैं कोई आख्या कि बहार हुसैन अपने बाला चू कहें को ई पासे, मैं कि जी ज़रूर, लेकिन वो पेशावर ना हो सन, आसन हाजिरी डेसन, लेकिन वो बिल्कुल अल्लाह वास्ते अपनी बख्शिश की इतिहासन, कहीं को ये ना आखसन कि हमें इतना दिया जाए या इतना लिया जाए। आज पहली दफ़ा मेरा एक बेटा है पिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है माशाल्लाह, हुणे 6 महीने तीन लाहौर तो करके डिग्री खिन किया है, वो इलेक्ट्रिक उनकी सब कुछ मुकम्मल थी गए। तो आज पहली दफ़ा मैं को आके बेटा तू लाड़ चल के ना अल्लाह पाक दे घर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़न दी सादत हासिल कर। तेरी इहा आवाज़ जड़ी है ना जेड़े अर्श मौला ते वैसी ना तेरे सारे दुख टाल वैसी।
अज मैं आया बड़े इतना तो मैं सही वजा जो मैं जेड़े जम्मा हम ना मैं तोतला तिथा वेंदे पे वे त्यात लेंदे पे वे मेरी अम्मा जेड़े मेरी आवाज़ सुनती तो रोंदी है कि अल्लाह से पुत्र दिता ही भी तोतला है। इतना बिल्कुल लाड़ दे नाल हजरत सरवर शाह कोट कहीं आख्या उथा वन के खाक जाके पुत्र को चटा सारा ईमान है पे जो ठीक थी वैसे वो पीरां दे मनण वाली है पीरां दे मनण वाली है। टोपी वाला बुरका पहनदे से बड़े सादा जे लोग से इथा आई रो रो के फरियाद ही कर गई मिट्टी च आ गई तो मैं कुछ चटवा दितोस। यकीन करो मेरा वड्डा सी गया वो बचपन की गाल है लेकिन वो मिट्टी का जायका अज भी मेरी जुबान महसूस करेंदी है। अल्लाह की कसम है अल्लाह के घर च बैठा थी ते रो के दुआ मंगी कि अल्लाह सही इतना तो करने मेरे बाल को बोलन जो जो इदी गाल की समझता आवे। अज अम्मा की वो दुआ अते ई वली की करामत देखो कि पूरा पाकिस्तान मेरी आवाज़ सुनता पे। मेरा कोई कमाल कोई नहीं ये सिर्फ अल्लाह पाक अम्मा सैन की दुआ अते वली का कमाल ही। अच्छा एक बिया मैं वाकया मैं हम तो रेडियो का बंदा हम ना जन मैं पहली दफ़ा कहीं ने आखे यार तुसा जिक्र रेडियो तो अच्छा करेंदे वे तुस महफिलें च आया करो तो मैं महफिलें च आ गई हूँ तो पहली नात पहली जी है मजलिस उन्हें मैं को अल्लाह पाक दे नबी मुहम्मद सल्लम दे जिक्र मुबारक ते जी खैरात मिली वो अज तक मैं को याद है वो 270 रुपए हैं। अच्छा अम्मा बहुत बीमार रहनी है इस जिंदगी की हकीकत तो दिसंदा पी दवाया गिन गिन पागल से वाले 270 की तरह वैल्यू है ही मैं 270 जड़े दवा गिदम ब्लड प्रेशर भी नाल पता नहीं क्या कुछ है उन्हें बिल जड़ा बनाया यकीन करो वो 270 रुपए का है हाई 73 उन्हें तुम 270 दो मैं वो 270 दे के आयम अम्मा सैन को दवाएं दितुम अल्लाह के घर च बैठा थिया वो जहाड़ा दवा दा अते उनके बाद जब तक वो जिंदा रही कसम रब की कहीं ब्लड प्रेशर नहीं थी ई खैरात वो असर है पी तो मैं ई खैरात को खालिस्तन भावें मेरी तनख्वाह 80,000 या लाख रुपये है पिया लेकिन ई खैरात को खालिस्तन मैं अपने बालों की तालीम और तरबियत लेना। यह वजह है कि आज तक मेरा बाल फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं यकीन करो हमेशा सब तो टॉप ते रहंदे उनकी वजह क्या है ये खैरात इन्हें खर्च करे ना बस। महमूद गजनवी दरबार लगाए बैठा है और कहता है कि यार आप में से कोई ऐसा है जो मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा दे। एक जट जे उठी पे आने मैं करा सकता उन्हें ये कराओ किवें करे से अगर 6 महीने का चिल्ला है पिया उनके बाद तुहाडी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दे नाल थी वी सी 6 महीने गुजर गए हूँ सद्या कि यार मुलाकात तो नहीं थी उन्हें इसी तरह चिल्ले थोड़ा जिहा जरा हेर फेर थी गए 6 महीने बह दो अते जिमें पहले 6 महीने मेरे खानदान के लोगों को तुसा राशन दिते इवें उन्होंने दोबारा राशन दो 6 महीने बाद तुहारी मुलाकात करवा दे उन्हें राशन दे दिता 6 महीने वाल गुजर गए उन्हें कहा हाँ भाई हूँ अगे सही मैं हाथ जुड़े ना मैं कितना तो खिज़र अलैहिस्सलाम कितना मैं तो अपने बालों की रोज़ी की थी में बस झूठ बोले आई तो मेरे को माफ़ कर दो। दरबार सजा हुआ है उन्हें बताओ इसने झूठ बोला है क्या सजा दी जाए। एक ने उठी के आख्या जड़ा कि दरबार का जल्लाद है पिया उन्हें कहा जी इसका सर तलवार से काट दिया जाए। वो महफिल एक बुजुर्ग बैठे नूरानी चेहरा आखने लगा ये बिल्कुल सही आदत है इनकी गिच्ची को लहा दो। ठीक है आप बैठे आप बोले भाई वो दरबार एक बिया वजीर है उन्हें हजूर इन्हें आप दे नाल झूठ बोले है इन्हें उत्ते ना कुत्ते छोड़ने तक ही कुत्ते खा वने। नूरानी दाढ़ी वाले ने वाला ये भी ठीक आदत है। हुण वारी आ गई अयाज की अयाज को पूछे तू दस उन्हें कहा हुजूर तुहाडे लंगर च एक साल टुक्कर खादे सी तुहाडे लंगर च कोई कमी तो नहीं आ गई ना इको माफ़ कर दो। नूरानी चेहरे वाले ने अगे सी ये भी ठीक आदत है। महमूद गजनवी को तप चढ़ गया कहना लगा कमाल पे करें दो इसने कहा तो आप कहते ठीक है इसने कहा आपने कहा ठीक है ये कहते हैं आप कहते ठीक है
कहा वो जो आपके दरबार में जल्लाद है ना, उसकी तो फितरत यही है कि गर्दनों उड़ाना, लिहाजा उसने अपनी फितरत के मुताबिक कहा कि गर्दन उड़ा दो। ये आपके दरबार में कुत्ते नहलाता है, इसने अपनी फितरत के मुताबिक कहा इसको कुत्ते छोड़ दो ताकि इसे खा जाए। और ये सैयद है, और सैयद की फितरत है कि वो कहते हैं कि मुआफ कर दो। महमूद गजनवी पेरेंट है, प्या पेरेंट है। क्या दे अयाज, तुमने मुझे आज तक बताया ही नहीं कि तुम सैयद हो। कहा इस बुजुर्ग ने मेरा पर्दा फाश कर दिया है, आज एक पर्दा मैं भी फाश करता हूं। ये कोई आम बूढ़ा नहीं है, यही तो खिजर अलैहिस्सलाम है। तू हुक्म तक कर रूह नच पोसी, तू हुक्म तक कर रूह नच पोसी, जिवें नचण तो होंदे ढंग नचसी, हर तान ते तन दा रक्स होसी, बाह बाह नचसी वंग वंग नचसी, जेड़े रंग आखें हूं रंग नचसी, बेरंग आखें बेरंग नचसी, बामे शमसू आख अंगारियां ते लू लू नचसी, अंग अंग नचसी। अब ये नाचना कैसा है जिसके बारे में कलंदर ने कहा था कि तूने देखी ही नहीं इश्क के मस्त कलंदर की धमाल, तूने देखी ही नहीं इश्क के मस्त कलंदर की धमाल, पांव पत्थर पे पड़े तो धूल उड़ती। ये है और जी मैं कहीं आखा है ना कि सारे पैरी घुंगरू शौक दे, असा न थक दे जित किथ नचवा, भावे मस्जिद जुल भावे मंदिर जुल, भावे उथ नचवा भावे इथ नचवा, असा नचने तेरियां अंगलियां ते, थिथ नाल भावे बेथिथ नचवा, तेरे हाथ जो मुर्शिद आ गए हैं, तेरी मर्जी साकू जिथ नचवा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं इनको आज 5 घंटे ही बोले था, 2.5 घंटे पे। कूफा की जामे मस्जिद है, मौला अली खिताब फरमा रहे हैं। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, अली मुझे पवित्र कर दो, अली मुझे पाक कर दो। पूछा जुर्म क्या है? कहा चोरी की है। इस सोच से आया था कि मौला अली अगर मुझे माफ कर देते हैं तो फिर माफी ही माफी है, लेकिन अली ने क्या कहा कि मेरे सामने शरीयत है और शरीयत कहती है कि तेरे हाथों को काट दिया जाए। हाथ काटने का हुक्म जारी हुआ। जब हुक्म जारी हुआ तो वो चेहरा मुर्तजा की जानिब मुसलसल देख रहा, हाथ कटने की तकलीफ का एहसास ना हुआ, और जब हाथ कट गए तो फिर देखता देखता मुड़ा और फिर अली 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 करता हुआ बाहर जा रहा। लोगों ने कहा मौला वो तो आपसे मुआफी का तलबगार था, आया था, आपने उसके हाथ काट दिए। जली कहते हैं रोशनी को, अंधेरों में टूट के कभी जली जली करता है, अंधेरों में टूट के कभी जली जली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है, और जो डूब जाए इश्क अहले बैत में वो सोते जागते नबी नबी करता है, अली अली करता है। अब ये दौड़ा जा रहा है अली करते करते, जब दरवाजे तक पहुंचा ना तो मौला अली ने आवाज दी पलट। रुका और पलटा, इधर अब आ रहा। मौला ने हाथों को उठाया, हाथों से हाथों को जोड़ा और अपने मुबारक हाथ उस पे फेर दिए, हाथ जुड़ गए। कहने लगा अगर काटने ही थे तो फिर दिए क्यों थे? कहा वो मेरा अदल था, ये मेरा फजल है। इसी तरह जब मुख्तार सकफी के खौफ से इब्ने ज़ियाद भाग रहा था तो भागते भागते वो सहरा में चला गया, प्यास तंग कर रही है, परेशान कर रही है। क्या देखते हैं कि सामने खैमा है। कहा यकीनन यहां से किसी के पास पानी जरूर होगा। नकाब जो पलटा, पर्दा जो पलटा, सामने क्या देखता है कि सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो है तिलावत कलाम पाक फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, आप ही के दम से महफिलें आबाद हैं। अब वो जब उसने पर्दा उल्टा तो क्या देखते हैं कि सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो है तिलावत कलाम पाक फरमा रहे हैं। फौरन पर्दा गिरा दिया कि ये तो मुझे पहचान जाएंगे। फिर सोचा कि मरता क्या करूं,
हलक कटा जा रहा है, प्यास शदीद है। फिर पर्दा उठा के कहा एक प्याला पानी मिलेगा। आपने फौरन सुराही को हाथ लगाया, सुराही खाली थी। अब यहां आपकी तवज्जो चाहिए, सुराही खाली थी। फौरन खालिक से कहा कि आज दुश्मन मेरे घर चल के आया है, मेरी लाज रख। फिर दोबारा जब हाथ लगाया तो सुराही मुकम्मल तौर पे भरी जा चुकी थी। मकसद क्या था कि अगर मैदान करबला में मेरा हुसैन कहता कि ए नहरे फुरात चल के मेरे कदमों पे आके सलामी पेश कर, तो उसमें इनकार की जुर्रत नहीं थी। लेकिन एक इम्तिहान देना था, सो इम्तिहान दे दिया, पानी भर के दे दिया। उसने पिया, एक और प्याला दिया, पिया, पी लिया। तीसरी दफा मांगा तो तीसरी दफा भी दे दिया। सोचने लगा दिल में कि लगता है कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अर्ज करने लगा सही मैं कुछ सुझाना कोई नहीं। आखन लग गया बड़े हुसैन दे घराने को उजाड़ा ना लिया, भला तय कोई बोल सकता। अगे फिर क्या वजह कि मैदान करबला में आपने एक मासूम के लिए मुझसे पानी की एक कतरे, चंद कतरे मांगे थे और कहा था कि मेरे मासूम अली असगर के लिए पानी के चंद कतरे मुझे दे दो। हमने हुरमल को हुक्म दिया कि तीर चला, उसने तीर चलाया और आपका मासूम बच्चा आपके हाथों पे शहीद हो गया। मैंने एक दफा मांगा दे दिया, फिर मांगा दे दिया, फिर मांगा दे दिया। क्या वजह? कहा वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। ज़र्फ की गाल चलिए तो मैं बहुत घट खुशामद करे ना, तो मैं अपने बेटे को आके वैसा कि इन मिंबर से बह के कहीं दी तारीफ इतनी करो कि अगर 100% है ना तो उनकी तारीफ सिर्फ तो सिर्फ 5% करो, 95% छोड़ दो। क्योंकि इतना तारीफ करनी ही नहीं, तारीफ उनकी करनी जैसी असा महफिल सजाई बैठे से। पीर साहब बारी तो आखसा कि मेरे ओ मेहरबान इन पे जेड़े यकीन करो अपने आस्थाने से बह के फैज़ लेंदे। इन्हां दी खूबी जेड़ी मैं महसूस की है कि ये त्रुटे हुए को जुड़े दे। अल्लाह ताला ये वो दरख्त हैं जेड़े इवें धुप झल के असा को तुहा को छां लेंदे पे। दुआ यो है कि अल्लाह ताला इन्हां दी छां सारे सिरां ते कायम दायम रखे। इवेले में जनाबे असर पाकिस्तान के खूबसूरत मुकर्ररीन पे अल्लाह ताला इन्हां दी जुबान अते इन्हां दे इल्म च मजीद इज्जत पैदा करे, वुसअत पैदा करे। एक खूबसूरत कलाम पेश करन आपके सामने इंतहाई सादगी के नाल अपने सिर को झुका के, अपने दामन को फैला के, अपने हत्था को फैला के तशरीफ गिन के आने पे जनाब फैज़ रसूल रिजवी साहब। इतना ही काफ़ी। मैं मजीद अलकाबाद नाल कोई ना लेता, क्योंकि अलकाबाद जिहड़े सिर्फ अल्लाह है तो साहब को क्या जरूरत है अपने नाल आला हजरत फलां। इतना सादा या ठीक है हुजूर, बहुत शुक्रिया।